साथियों, डीआईटी क्लास परिवार की तरफ से मैं आप लोगों का फिर एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने आज की क्लास में। अब तक हमने पिछली क्लासों में देखा कि विभिन्न खेल पुरस्कारों के बारे में, अवार्ड्स के बारे में, उसी के को हम आगे बढ़ाते हुए आगे की क्रम में चलते हैं। पार्ट 3 में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने शुरू में डिस्कस किया था अर्जुन अवार्ड के बारे में, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में बात की थी, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में हमने बात की थी, जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। और हमने बात की थी पीरियड एंड कुबर्टिन मेडल के बारे में, जेम्स सुलेमान पुरस्कार के बारे में और ओलंपिक लॉरेल के बारे में। जेम्स सुलेमान पुरस्कार की स्थापना जो आपकी 1930 में हुई थी, और आपका जो है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और इन सब के आगे हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। ओलंपिक कप के आगे की चर्चा को हम जारी रखते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 1906 ईस्वी में हुई थी। इस पुरस्कार को शुरू करने का श्रेय पियरे डी कुबर्टिन को जाता है। यह पुरस्कार आईओसी इंडियन ओलंपिक कमेटी द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार ओलंपिक में ओलंपिक के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेकर उसकी एकता, अखंडता को बनाए रखने और उसकी योग्यता और इसे विकसित करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार
टर्निंग क्लब फ्रांस को दिया गया था। ओलंपिक कप, इस पुरस्कार की शुरुआत आपकी 1906 में हुई। 1906 में हुई। इस पुरस्कार को शुरू करने का श्रेय पियरे डी कुबर्टिन को जाता है। यह पुरस्कार आईओसी द्वारा, इंडियन ओलंपिक कमेटी द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार ओलंपिक के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेकर उसकी एकता, अखंडता को बनाए रखने और उसकी योग्यता और इसे विकसित करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार टर्निंग क्लब ऑफ फ्रांस को दिया गया था। ओलंपिक कप, इस पुरस्कार की शुरुआत 1906 में हुई। इस पुरस्कार को शुरू करने का श्रेय पियर डी कुबर्टिन को जाता है। यह पुरस्कार आईओसी द्वारा दिया जाता है, इंडियन ओलंपिक कमेटी द्वारा। यह पुरस्कार ओलंपिक के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेकर उसकी एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी योग्यता और इसे विकसित करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार टर्निंग क्लब ऑफ फ्रांस को दिया गया था। आईसीसी पुरस्कार, इस पुरस्कार की शुरुआत 2004 में हुई थी। यह पुरस्कार आईसीसी द्वारा दिया जाता है। इसे क्रिकेट का ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। यह पुरस्कार विशिष्ट खिलाड़ी को विशिष्ट प्रदर्शन को करने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय पुरुष राहुल द्रविड़ 2004। यह पुरस्कार पाने वाली महिला कैरेन रोल्टन 2006 ऑस्ट्रेलियन
ऑस्ट्रेलियन है। आईसीसी पुरस्कार, इस पुरस्कार की शुरुआत 2004 में हुई। यह पुरस्कार आईसीसी द्वारा दिया जाता है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट। इसे क्रिकेट का ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। यह पुरस्कार विशिष्ट खिलाड़ियों को विशिष्ट प्रदर्शन के लिए करने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय राहुल द्रविड़ और यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कैरिन रोल्टन, जो आपकी ऑस्ट्रेलिया की हैं। आईसीसी पुरस्कार, इस पुरस्कार की शुरुआत 2004 में हुई। यह पुरस्कार आईसीसी मतलब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इसे क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है। यह पुरस्कार विशिष्ट खिलाड़ी को विशिष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय राहुल द्रविड़ हैं और प्रथम महिला यह पुरस्कार पाने वाली कैरिन रोल्टन है, जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। एक बार फिर हम इसे देखते हैं। यह पुरस्कार 2004 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार आईसीसी द्वारा दिया जाता है। इसे क्रिकेट का ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। यह पुरस्कार विशिष्ट खिलाड़ी को विशिष्ट प्रदर्शन के लिए करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष राहुल द्रविड़ जी हैं और यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कैरिन रोल्टन है, जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। इन्हें 2006 में और इन्हें 2004 में दिया गया। क्यों ना विजडन पुरस्कार, यह एक प्रकार की पत्रिका है जिसे जॉन विजडन द्वारा प्रकाशित किया गया था 1864 में। यह क्रिकेट के बाइबिल के रूप में जानी जाती है। इस पत्रिका का प्रकाशन प्रति वर्ष होता है। इसमें विशिष्ट खिलाड़ी के प्रदर्शन और उपलब्धि का जिक्र होता है। भारत में यह पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं रणजीत सिंह 1891 में, दिलीप सिंह 1930। विजडन पुरस्कार, यह एक प्रकार की पत्रिका है जिसे जॉन विजडन द्वारा प्रकाशित किया गया 1864 में। यह क्रिकेट की बाइबिल के रूप में जानी जाती है। इस पत्रिका का प्रकाशन प्रति वर्ष होता है।
इसमें विशिष्ट खिलाड़ियों के प्रदर्शन और उपलब्धियों का जिक्र होता है। यह पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं रणजीत सिंह 1891 में, दिलीप सिंह 1930। विस्टन पुरस्कार, इस पुरस्कार की यह एक प्रकार की पत्रिका है जिसे जॉन विजडन द्वारा प्रकाशित किया गया था 1864 में। यह क्रिकेट के बाइबिल के रूप में जानी जाती है। इस पत्रिका का प्रकाशन प्रतिवर्ष होता है। इसमें विशिष्ट खिलाड़ियों के प्रदर्शन और उनके उपलब्धियों का जिक्र होता है। यह पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं रणजीत सिंह 1891 में, दिलीप सिंह को 1930 में। लक्ष्मण अवार्ड, यह उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1972 में हुई। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश में विशिष्ट प्रदर्शन करने वाले उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी को यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें लक्ष्मण जी की कांस्य की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसमें पहले 50,000 की नगद राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 3,11,000 कर दिया गया है। यह पुरस्कार राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। लक्ष्मण अवार्ड, यह उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1972 में हुई। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश में विशिष्ट प्रदर्शन करने वाले उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी को दिया जाता है। इसमें लक्ष्मण जी की कांस्य की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसमें सबसे पहले 50,000 की नगद राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 3,11,000 कर दिया गया है। यह पुरस्कार राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। लक्ष्मण अवार्ड, यह उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1972 में हुई। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश में विशिष्ट प्रदर्शन करने वाले उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी को यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें लक्ष्मण जी की कांस्य की प्रतिमा, एक प्रशस्ति पत्र और 3,11,000 रुपए की नगद राशि दी जाती थी। पहले यह राशि 50,000 थी, जिसे बढ़ाकर 3,11,000 कर दिया गया है। यह पुरस्कार राज्यपाल द्वारा दिया जाता है।
एक बार फिर हम इसे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का यह सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1972 में हुई। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश में विशिष्ट प्रदर्शन करने वाले उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी को यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें लक्ष्मण जी की कांस्य की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसमें पहले 50,000 की नगद राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 3,11,000 कर दिया गया है। यह पुरस्कार राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। चलो स्टार्ट। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। इस पुरस्कार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार बालिकाओं को खेल क्षेत्र में विशेष प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1995-96 में हुई थी। इसमें रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसमें नगद राशि पहले 50,000 थी, जिसे बढ़ाकर अब 3,11,000 कर दिया गया है। यह पुरस्कार राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। इस पुरस्कार की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार बालिकाओं को खेल के क्षेत्र में विशेष प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1995-96 में हुई। इसमें रानी लक्ष्मीबाई जी की कांस्य की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसमें नगद राशि पहले 50,000 थी, जिसे बढ़ाकर अब 3,11,000 रुपये कर दिया गया है। यह पुरस्कार राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार बालिकाओं को खेल के क्षेत्र में विशेष प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1995-96 में हुई। इसमें रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसमें नगद राशि 50,000 थी, जिसे बढ़ाकर अब 3,11,000 कर दिया गया। यह पुरस्कार राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। एक बार हम फिर इसे देखेंगे।
यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार बालिकाओं को खेल के क्षेत्र में विशेष प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1995-96 में हुई। इसमें रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसमें नगद राशि 50,000 थी, जिसे बढ़ाकर अब 3,11,000 कर दिया गया है। यह पुरस्कार राज्यपाल द्वारा देय होता है।